अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी ब्रेंट क्रूड पर कि ब्रेंट क्रूड के बढ़ने से किन सेक्टर और किन कंपनियों को फ़ायदा होता है। हमने उसमें 3 कंपनियां बताई थी आपको, एनजीसी, ऑयल इंडिया और एंटीलोपस ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल गिरता है तो उसमें किन कंपनियों को, किन सेक्टर को फ़ायदा होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 6 अप्रैल को लगभग इसने 110 का हाई लगाया था और अब ये $91 के आसपास चल रहा है। इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और हम इसमें बात करेंगे कि किन कंपनियों को और किन सेक्टर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कुछ ऐसी भी सेक्टर है जिनको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जैसे एफएमसीजी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ 4 ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जिन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और उन सेक्टर की कंपनियों पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहली कंपनियां हैं ऑयल मार्केटिंग सेक्टर को इससे फ़ायदा मिलता है अगर ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिलती है। जितनी भी ऑयल मार्केटिंग की कंपनियां हैं इनके मार्जिन्स बढ़ते हैं, इनके प्रॉफिट बढ़ते हैं, इनको फ़ायदा होता है अगर ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया में 85% जो ऑयल है वो बाहर से ही इंपोर्ट होता है और इनके बिज़नेस और ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब इन सेक्टर की कंपनियां देख लेते हैं। जो सबसे पहली कंपनियां हैं वो है BPCL। 313 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है, आप चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, 146 करंट प्राइस चल रहा है। और तीसरी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। आप चाहे तो इन तीनों कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। अब दूसरा सेक्टर देखते हैं। दूसरा सेक्टर है पेंट सेक्टर। अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो पेंट सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल क्रूड बेस होता है। अगर क्रूड गिरेगा तो इनकी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। तो जितनी भी पेंट की कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं, जिससे इन कंपनियों को फ़ायदा होता है। अब हम देखते हैं कि पेंट सेक्टर की कुछ कंपनियां देख लेते हैं। सबसे पहली कंपनी है कंसाई नैरोलैक पेंट, जिसका करंट प्राइस 203 के आसपास चल रहा है। और दूसरी कंपनी है बर्जर पेंट्स, 469 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है, आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। और तीसरी कंपनी है एशियन पेंट, 2471 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। अब हम तीसरा सेक्टर देखते हैं। तीसरा सेक्टर है टायर सेक्टर। ब्रेंट क्रूड के गिरने से टायर्स बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सिंथेटिक रबड़ और पेट्रोकेमिकल इनपुट सस्ते हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं। जो इनकी कॉस्ट है वो कम हो जाती है और इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं, तो इन कंपनियों को फ़ायदा मिलता है अगर ब्रेंट क्रूड गिरता है। इस सेक्टर की कंपनियां देख लेते हैं। कुछ टायर सेक्टर की कंपनी, पहली कंपनी है जेके टायर, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 429 के आसपास। दूसरी कंपनी है अपोलो टायर, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 440 के आसपास। और तीसरी कंपनियां हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री, 2337 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। अब हम चौथा सेक्टर देखते हैं। चौथा सेक्टर है सीमेंट सेक्टर। ब्रेंट क्रूड के गिरने से सीमेंट सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि फ्यूल प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने से इनके मार्जिन्स बेहतर होते हैं और इन कंपनियों को फ़ायदा मिलता है, जो भी सीमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं। अब हम इन सेक्टर की कंपनियों को देख लेते हैं। सीमेंट सेक्टर की जो पहली कंपनियाँ है वो है जेके सीमेंट, जो कि 5550 के आसपास इसका करंट प्राइस चला है। दूसरी कंपनी देखते हैं। दूसरी कंपनियां वो है JSW सीमेंट, जो कि 125 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। तीसरी कंपनियां वो है सीमेंट स्टार सीमेंट, 222 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ब्रेंट क्रूड के गिरने से किन सेक्टर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इन सेक्टर की आप और भी कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।